जानना ही अच्छा नहीं होता। सोचा कभी कभार आप लोगों से बात भी कर लूं। स्टडी अब्रॉड आज के टाइम में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। उसी में से कुछ लोगों की सबसे बड़ी चॉइस रहती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कह सकते हैं, अकोमोडेशन ढूंढना। अकोमोडेशन इज लाइक हाउसिंग। जब भी आप अब्रॉड आते हैं, सो ये दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है, शॉर्ट रेंटल्स या फिर लॉन्ग रेंटल्स में। सो जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे मेरे जैसे जो स्टूडेंट एक्सचेंज पे रहते हैं, जो कि वेरियस अदर कंट्रीज में जिन लोग का कोर्स चलता रहता है, डिवाइडेड रहता है अदर अदर पार्ट्स में। सो उनको भी दिक्कतें आती हैं, जैसे मुझे शॉर्ट टर्म रेंटल्स की बहुत दिक्कत आती है। अब्रॉड में आपको लॉन्ग टर्म रेंटल्स बहुत जल्दी कोई भी दे देगा, बट शॉर्ट टर्म रेंटल्स की है प्रॉब्लम। सो और कई लोगों ने मुझे प्राइवेट इंस्टाग्राम में भी मुझे मैसेज करके पूछा, मेरी कुछ पुरानी यूट्यूब वीडियोस में भी उसमें इनबॉक्स में कमेंट्स में मुझे मैसेज किया कि हमको ये बताइए कि प्राइवेट अकोमोडेशन लेना चाहिए कि यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन लेना चाहिए। सो जस्ट लाइक इंडिया, यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता हॉस्टल्स जैसा। यहाँ पे यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन जरूर होते हैं, और वो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन बेसिकली क्या होते हैं, कोई भी होटल्स को एक्वायर करके उन लोगों ने अपनी विद इन पार्टनरशिप्स के साथ चलाते हैं, ताकि उनकी वेबसाइट पे, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप सभी देख सकें। तो सबसे बड़ा मुद्दा आज के टाइम में है प्राइवेट या फिर यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन। सो आज मैं इसका आप सभी को क्लैरिफिकेशन देने आया हूँ बेसिकली, कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आती है। सो अगर मैं बात करूँ प्राइवेट अकोमोडेशंस की, दोनों की प्रोज एंड कॉन्स हैं, मैं दोनों ही डिस्कस करूंगा, और बाद में आपको डिसाइड करना होगा कि मेरे लिए क्या बेटर है। ठीक है, सो मैंने कुछ क्राइटेरिया बना रखे हैं बेसिकली, जो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशंस होते हैं। जैसे कि आप इंडिया में इसको टर्म हॉस्टल्स देते हैं, बट वो यहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, जैसा कि मैंने अभी बताया। जो जो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन होते हैं, उसके जो रूम्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। और दूसरी बात करूं, उस स्मॉल रूम्स के लिए आप बहुत ही ज्यादा पे करते हैं, यानी कि लाख से 1.5 लाख रुपए भी चार्ज होता है। कई 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 यूनिवर्सिटीज में और ज्यादा भी लेते हैं, पर महीने का चार्ज बता रहा हूँ मैं, एक साल का नहीं, पर महीने का। हाँ जी, सही सुना आपने। उसके बाद इंडिया की तरह नहीं है कि आपका अगर यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन लेते हैं तो नियर टू यूनिवर्सिटी मिलेगा, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। इट डिपेंड्स कि आपकी वो बिल्डिंग, आपकी यूनिवर्सिटी ने वो बिल्डिंग किस जगह पे एक्वायर कर रखी है। हो सकता है वो नियर टू सिटी सेंटर हो सकता है नियर टू यूनिवर्सिटी हो, इट डिपेंड्स। सो वैसे ही चार्जेस होते हैं। और उसके बाद मैं बात करूं कि जैसा कि अभी तक मैंने आपको इसके कॉन्स बताए हैं, आप सभी को मैंने रूबरू कराया था कि किस चीजों से, कौन से, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन की। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कि प्रोस क्या क्या हैं। तो सबसे बड़ा प्रोस आज के टाइम में यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में ये है कि आपको बहुत ही अच्छी सोशल गैदरिंग मिलती है, आपको कनेक्शंस मिलते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस मिलते हैं। अगर आप बिजनेस स्टूडेंट है तो हो सकता है आपका अगर फ्यूचर में आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, रेफरल लेना चाहते हैं अपनी कंपनी के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स भी करने का मौका मिल सकता है। क्योंकि कोई भी अब्रॉड आता है, ज्यादातर के जो वो बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं कुछ स्टूडेंट्स। तो आपको उनके फादर में भी किसी अच्छी कंपनी में हो सकते हैं, वो आपको हेल्प कर सकते हैं रिगार्डिंग रेफरल्स। फिर नेक्स्ट मैं बात करूं कि आपकी बहुत ही अच्छी मेमोरीज भी क्रिएट होती हैं। फेस्टिवल्स की बात करें तो फेस्टिवल के टाइम में सबसे ज्यादा याद आती है स्टडी अब्रॉड जो स्टूडेंट्स हैं और जो फैमिलीज हैं। सो वो बेसिकली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी अकोमोडेशंस ले लेते हैं, ताकि जैसे फेस्टिवल्स है तो उसमें गैदरिंग्स बनी रहे, सेम माइंडसेट के लोग भी मिलते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में थे, तो जब भी मेरा मन होता था मैं उनसे मिलने जाता था। मैं प्राइवेट अकोमोडेशन में रहता था, मैं पर्सनली प्राइवेट अकोमोडेशन लिया हुआ था मैंने, क्योंकि मेरा बहुत ही शॉर्ट टर्म रेंटल था और मुझे मिल नहीं रहा था यूनिवर्सिटी की तरफ से, सो हैव टू मैनेज ऑन माय ओन। और अगर आपको कोई भी फ्यूचर में हेल्प चाहिए होती है, सो हाँ भाई, सभी एक ही जैसे लोग हैं वहाँ पे। एज ग्रुप का डिफरेंस है, बट हाँ, है तो स्टूडेंट ही कहीं ना कहीं, तो आपको हेल्प मिलती रहती है। मैंने प्रोज और कॉन्स की बात मैं कर चुका हूँ यूनिवर्सिटी अकोमोडेशंस की बेसिकली, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्स भी हैं, प्रोज भी हैं। बट अगर आप बजट आपको ज्यादा मैटर करता है, तो मैं आपको ये प्रेफरेबल रहेगा मेरे लिए कि आप प्राइवेट अकोमोडेशंस की तरफ जाएं। और किसी टॉपिक पे मैं बात करूं, जैसे कि प्राइवेट अकोमोडेशन, चलिए मैं प्राइवेट अकोमोडेशन डिस्कस करता हूं। मैं आपसे प्राइवेट अकोमोडेशन की बात करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन के क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं। प्राइवेट अकोमोडेशन की बात करें तो कंपेरेटिवली आपको लार्जर एरिया मिलता है, लार्जर स्पेस मिलता है।
आपका रूम है, आपका लिविंग रूम है प्रॉपर, आपको सारे इक्विपमेंट्स बाहर तो सभी, अगर आप किचन इक्विपमेंट्स की बात करें, फ्रिज की बात करें, आपको टीवी की बात करें, तो सब कुछ मिलता है प्राइवेट अकोमोडेशंस में। प्राइवेट अकोमोडेशंस इज लाइक फ्लैट, फ्लैट और शॉर्ट टर्म रेंटल्स के लिए आपको कोई एयरबीएनबी चाहिए तो दैट इज अ काइंड ऑफ प्राइवेट रेंटल्स। और उसके बाद मैं बात करूं कि गैदरिंग की, तो गैदरिंग हाँ लिमिटेड होती है, बट ये है कि आप अगर 2-3 लोगों के साथ रह रहे हैं, 4 लोगों के साथ रह रहे हैं, तो आप लिमिटेड है कहीं न कहीं, क्योंकि बाहर अब्रॉड में वैसे भी एक-दूसरे के फ्लैट में कोई ऐसे ज़्यादा बातचीत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर सभी लोग बिज़ी रहते हैं अपने काम से रिलेटेड। फिर मैं बात करूँ कि बजट फ्रेंडली, ये जो रहता है आपका प्राइवेट अकोमोडेशन बहुत ही बजट फ्रेंडली रहता है। काफ़ी अंतर आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन कहीं न कहीं 80 या 90 हज़ार में आपको मिल रहा है पर मंथ, तो हो सकता है कि अ, यूके की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको 80 या 90 हज़ार में मिल रहा है, तो अगर आप प्राइवेट आपने आपके अंदर है गट्स ढूँढने की, जो कि मैं वीडियो के एंड में आप सभी को बताऊँगा कि कैसे ढूँढना होता है। क्या ये हार्ड है, थोड़ा बेटर हार्ड है, बट अगर आप चाहें तो आप ढूँढ भी सकते हैं, और कैसे वो मैं आपको वीडियो के एंड तक बताता हूँ। तो गैदरिंग थोड़ी लिमिटेड हो जाती है, ज़्यादा लोग से आपका बातचीत नहीं हो पाती है और उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं बन पाता है। अ, और मैं बात करूँ कि इट इज़ बेटर फॉर द इंट्रोवर्ट्स। सो अगर कोई इंट्रोवर्ट है और चाहता है कि मैं मेरा लिमिटेड स्पेस रहे, मैं ज़्यादा घुलना-मिलना नहीं चाहता, मैं ठीक है मतलब, तो उसके लिए बेटर है। और कह सकते हैं कि अपना, आई होप समझ रहे होंगे आप सब। हाँ, और कॉन्स इसका ये है कि लिटिल हार्ड टू फाइंड, और उससे बेटर तो मुझे कोई ऐसा कोई कॉन नहीं दिखा। प्रोस तो बस यही थे कि बजट फ्रेंडली है, क्योंकि फीस ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है स्टडी अब्रॉड में यूनिवर्सिटीज़ की। अनलेस एंड अनटिल आप स्कॉलरशिप पे आ रहे हो तो मुझसे कई लोगों ने पूछा कि आपको क्या स्कॉलरशिप मिली थी, तो मैंने ट्राई किया था, बट आई कुडन्ट मेक इट, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स थे। मेरा रिजल्ट भी बहुत लेट हो गया था। अगस्त में मेरा रिजल्ट आया था और सितंबर में मुझे निकलना था, तो एक ही महीने के अंदर बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। अगर आपने मेरी स्ट्रगल की वीडियो नहीं देखी है अभी तक, तो आप देख सकते हैं कि मेरा कैसे वीएफएस एक्सपीरियंस मेरा था, तो उसी में मैंने अपना थोड़ा बहुत बता रखा है वीज़ा का क्या है। तो आई होप अभी तक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या प्रोज है और क्या कौन से यूनिवर्सिटी अकोमोडेशंस के और प्राइवेट अकोमोडेशंस के। सो मैंने क्या चूज़ किया था, मेरा था प्राइवेट अकोमोडेशन, मुझे नहीं मिला, मैंने अभी आपको वीडियो में बताया। बट मैं बात करूं आगे की कि जो लोग सितंबर इनटेक में आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर, और नेक्स्ट ईयर जनवरी इनटेक में आ रहे हैं, सो पहली प्रायोरिटी आप कोशिश करिएगा, जो कोशिश करिएगा कि आपको प्राइवेट रेंटल्स मिल जाए। अगर आपको मिल जाता है तो बहुत ही बेटर है, और यूनिवर्सिटी रेंटल्स थोड़ा छोड़िएगा एंड तक के लिए, क्योंकि वो मिल जाते हैं फिर भी। बट अगर आपको नहीं मिल रहा है तो अलग बात है। सो अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि कैसे ढूंढा जाता है प्राइवेट रेंटल्स, या कि फ्लैट्स और ये सब कैसे ढूंढे जाते हैं बजट फ्रेंडली। सो जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, जिस सिटी में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं ग्लासगो गया था स्कॉटलैंड में। सो वहाँ कैसे ढूंढना था, बेसिकली कि जो फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, फेसबुक ग्रुप्स, हाँ आप सभी को बहुत ही शॉकिंग लगेगा कि आज के टाइम में लोग फेसबुक नहीं यूज़ कर रहे हैं, बट फेसबुक एज अ प्लेस बन गया है जो कमर्शियली आजकल ज़्यादा यूज़ हो रहा है। फेसबुक मार्केट प्लेस ले लीजिए आप। और ग्रुप्स होते हैं, तो ग्रुप्स में जैसे मैंने देखा ग्लासगो, तो ग्लासगो रेंटल्स करके अगर मैं सर्च करूंगा तो उसमें ग्रुप्स होंगे बहुत सारे। कोई भी ग्रुप में जो भी एक्टिव ग्रुप है उसमें आप जाइए, देखिए कि पर्टिकुलर क्या रेट्स चल रहे हैं और कितने का क्या रेट चल रहा है। फॉर एग्जांपल एक रूम कितने का है, क्या है। सो फॉर एग्जांपल आपको अगर ग्लासगो में लेना है तो 480, 500, 650 के आसपास मिल जाएगा। 600, ये सारे रेट्स हैं जो पाउंड्स में हैं। सो वहाँ आपको देखना पड़ेगा कि क्या रेट्स चल रहे हैं, फिर एक एवरेज देख लीजिए कि इस रेट में मुझे इतना मिल जाएगा। कम से कम एक महीना मॉनिटर करिए, डेली देखिए कि क्या क्या रेट्स चल रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये रेट्स हैं। फिर उसके बाद चूज करिए कि आपको क्या चाहिए, आपकी सुटेबिलिटी के हिसाब से। क्या आप एज अ फैमिली आ रहे हैं, मेरे ख्याल से ग्रेजुएट वीज़ा पे, यानी कि स्टूडेंट वीज़ा पे स्पाउस को लाना मना हो गया है, शायद वो कैंसिल हो गया है अब, तो आप नहीं ला सकते हैं। बट अगर आप अकेले आ रहे हैं तो आपकी क्या नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कितना बड़ा चाहिए, आपका कितने में क्या हो जाए। क्योंकि कुछ लोगों को क्या लगता है, डेस्कटॉप लगता है, डेस्कटॉप एरिया वगैरह लगता है काम करने के लिए। कुछ लोग होते हैं जो म्यूजिक वगैरह सुनते हैं, या फिर म्यूजिक वीडियो वगैरह जिनको शूट करना होता है, उनको एक अलग से रूम लगता है। सो आपकी अकॉर्डिंग है कि आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग क्या चाहिए आपको। पर आपको पर्टिकुलरली कोई रेट्स में
किस में कितना फ्लेक्सिबल है, आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बट मेरा ऐसा कहना था कि आपको क्या प्रेफरेंस रहेगी, आप अगर प्रेफरेबल रहेगा, आप देखिएगा सबसे पहले फेसबुक ग्रुप्स, और देखिए कि उस एरिया में क्या ऐप्स चल रहे हैं। सो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने पहले भी वीडियो बना रखा है इन सब चीज़ों में कि कौन कौन से ऐप हमें इंस्टॉल करने चाहिए। देयर आर मैनी स्पेयर रूम्स वगैरह भी हैं, और अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है, यूनिवर्सिटी यूनी लिविंग करके भी हैं कुछ ऐप्स ऐसे करके हैं। ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ना ही ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है, बट मैंने जो देखा है ज़्यादातर लोगों का, सो वो यही प्रेफर करते हैं। लोगों को ऐसा रहता है कि ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम उस सिटी की देखनी होती है कि ट्रांसपोर्टेशन का क्या सीन है, पब्लिक सर्विस कैसी है। आपकी यूनिवर्सिटी से आपको अगर 20 मिनट वॉकिंग लग रहा है तो बस से आपको कितना टाइम लगता है वो आपको देखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि जब आप पार्ट टाइम जॉब्स ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ लोग हैं मेरे फ्रेंड जो पार्ट टाइम जॉब वगैरह करते हैं, उनको देखना पड़ता है कि मैं किस एरिया में रह रहा हूँ, वहाँ से मेरा जो रेस्टोरेंट है जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, या फिर जो भी पार्ट टाइम जॉब्स की प्लेसेस होती हैं वो कितनी दूर हैं, और मेरे यूनिवर्सिटी कितनी दूर है। अगर मेरी 9 बजे क्लास है तो मुझे कितना बजे निकलना पड़ेगा। प्लानिंग के साथ अगर आप चलेंगे तो आपको कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा एक्सपीरियंस क्या था, मैं अब वो भी शेयर कर देता हूँ कि मैंने कैसे ढूंढा था। सो मेरे साथ तो ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं यहाँ आ गया था और मेरे पास कोई भी अकोमोडेशन नहीं था ग्लासगो में। अभी तो मैं विक्टोरिया कनाडा में हूँ, बट मैं ग्लासगो की बात बता रहा हूँ। मैं अपने दोनों एक्सपीरियंसेस आप सबसे शेयर करता हूँ। सो मैं आ गया था सिटी में और मेरे पास कोई भी अकोमोडेशन नहीं थे, तो मैं पहले दिन तो अपने दोस्त के यहाँ रुका था। फिर दूसरे दिन मैंने 4-5 दिन के लिए होटल ले लिया था, जो कि थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव था। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको होटल्स में कॉम्प्रोमाइज़ करना है, अगर आप फ्लेक्सिबल चाहिए, तो हॉस्टल्स जैसे कंसेप्ट होते हैं जिसमें बंक बेड्स होते हैं, सबसे लोएस्ट प्राइस में आपको मिल जाएगा, जहाँ पे एक ही रूम में 4-5 लोग, 3 लोग, इस तरह के बंक बेड्स रहते हैं, एक के ऊपर एक, मतलब एक फिर उसके ऊपर एक, इस तरह करके रहते हैं 2-3 बेड्स, जहाँ पे जैसे 3 बेड तो 6 बेड, इस तरह वाला सीन रहता है। आप वहाँ भी रुक सकते हैं। फिर देख सकते हैं कि क्या है, कैसे लोगों ने ढूंढा क्या। सो टेलीग्राम ग्रुप्स भी हैं। तो मैंने क्या किया था कि मैं तो यहाँ आ गया था, फिर मैंने देखा कैसे, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। हाँ, मैंने मेरा जो यूनिवर्सिटी का जो ग्रुप था उस पर मैंने मैसेज ड्रॉप किया, और वहाँ से फिर कुछ लीड्स मिली, कुछ लोगों को फिर मुझे मैसेज आया कि हाँ अगर आपको नहीं मिला तो आ जाइए। फिर मैंने विजिट किया और मुझे सही समझ में आया, मैंने बुक कर लिया, तो मेरा ये सीन हुआ था। बट वो बहुत ही रिस्की होता है उस केस में। आप ऐसा मेरा बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यहाँ आके ढूंढें, क्योंकि ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि कल को जब आप इमिग्रेशन भी करते हैं, आपका इमिग्रेशन होता है जब भी आप जैसे दूसरी कंट्री से आते हैं, पासपोर्ट पे स्टाम्प लगता है कि आप एंट्री ले रहे हैं, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप कहाँ रुके हैं और उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। सो फिर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी वो। सो मैं ऐसा बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं यही बोलूँगा कि पहले से आप बुक करके आइए जहाँ से भी आ रहे हों, और फिर आराम से अपने चैन की सांस लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आप 12 से 14 आवर्स ट्रैवल करके आ रहे होते हैं, तो लगता है कि बस यार कहीं पे मिल जाए मुझे, मैं आराम से रेस्ट कर लूँ। सो ये सीन था। और विक्टोरिया में आ गया था जब, तो विक्टोरिया में मेरे साथ तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई थी। मैंने रूम भी ढूंढ लिया था, मेरा सब हो गया था। जब मैं यहाँ आया पेमेंट करने वाला था, क्योंकि एडवांस पेमेंट ये लोग मांगते हैं, मेरा यूके से कनाडा पेमेंट नहीं हो रहा था। मैंने बोला मैं आके यहाँ पेमेंट कर दूंगा, बोला ठीक है। तो फिर जैसे ही मैं करने ही वाला था पेमेंट, मैंने बोला कि आज उस दिन सैटरडे संडे था, मैं बोला मंडे को कर देंगे चल के, और बस बोला ठीक है मैं आपको लेके चलता हूँ, पेमेंट कर लेते हैं। बट क्या हुआ कि उसने उससे पहले ही बुक कर दिया और वो भी उठ गया, किसी और ने पेमेंट कर दिया। सो ऑब्वियसली भाई, श्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं देखूं तो उसने सही किया, बट मेरे लिए तो बहुत ही प्रॉब्लम हो गई थी। फिर मैंने कैसे ढूंढा था कि वही फेसबुक ग्रुप्स वगैरह पे ही ढूंढा, और एक आंटी थी, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि ऐसे कैसे करके है। सो फिर उनके थ्रू फिर मुझे मिला। सो फाइनली अकोमोडेशन का था, मुझे दोनों कंट्री में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बट मैंने फिगर आउट कर लिया था किसी भी करके। सो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप फाइंड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं। सो जैसे ही एज सून एज पॉसिबल आपका यूनिवर्सिटी फिक्स होता है, सबसे पहले आप रुक जाइए। आप ये मत देखिए कि मैं तुरंत प्राइवेट अकोमोडेशन और यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन सॉरी मैं बुक कर लूँ। आप पहले कोशिश करिए, अगर आपको मिल जाता है तो फार एंड बेटर है, नहीं मिलता है तब आप यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन की तरफ जाइए। मेरा ऐसे ही राय है। और बाकी मेरा मकसद था वीडियो बनाने का, आप सब तक ये सब बातें पहुंचाने के लिए। बहुत सारे मैसेजेस ऑलरेडी मेरे इनबॉक्स में है, मैं सारे अभी नहीं कवर कर पा रहा हूँ। मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि आप सबको रिप्लाई भी दूँ। और बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल रहता है बाहर। वाई स्टडी अब्रॉड, बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि क्यों पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी चाह के ऊपर डिपेंड करता है, और बहुत सारी डिफरेंट सारी चीज़ें हैं।
मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला पॉडकास्ट टाइप का वीडियो, सेल्फ पॉडकास्ट कह सकते हैं, जहाँ पे मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। सो कोशिश करता हूँ आप सभी को हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। और इंस्टेड अगर आपको अभी भी आपको लग रहा है कि कोई डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे डाल दीजिएगा। और M_Dipanshu_IND नाम से मेरा इंस्टा में भी पेज है। सो आप मुझे मैसेज डाल दीजिएगा और मैं एज सून एज पॉसिबल मैं रिप्लाई देता हूँ। मैं 24 आवर्स के, मेरा टाइम है, 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सो इस वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका कोई भी फ्रेंड अगर अब्रॉड पढ़ने आ रहा है या फिर कोई वर्क पे भी आ रहा है, तो आप उस तक इस वीडियो को पहुँचाइए और रियलिटी बताइए कि क्या है यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन की रियलिटी, और कैसे प्राइवेट अकोमोडेशन बेटर है। सो उसको भी हेल्प मिलेगी। और मुझे लगता है मैंने लगभग सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, सो कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर दीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। हाँ, एक बात और, ये मेरा पहला पॉडकास्ट था, मुझे नहीं पता कि मैं कितना अच्छा कर पाया नहीं कर पाया, जो भी था। सो सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ऑन अ रेटिंग ऑफ 5 कि आप ऑन अ रेटिंग ऑफ 5 मुझे क्या रेटिंग देंगे, सो दैट आई गेट अ मोटिवेशन टू डू अ पॉडकास्ट वंस अगेन। और इफ़ इट डज वर्क वेल, सो फिर मैं नेक्स्ट टाइम भी ट्राई करूँगा आपसे और चीज़ें बताने की। अगर आपने वीडियो अंत तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।